लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंदर सिंह, विनोद तावड़े और रामवीर सिंह विधूड़ी की मौजूदगी में सदस्यता ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में वोट करने की अपील की। जयंत चौधरी सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा उत्तर प्रदेश में गुंडों का आतंक हुआ खत्म। उत्तर प्रदेश के गुंडे पलायन करने पर मजबूर। सीएम योगी ने आगरा में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा आतंकवाद की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है, ये स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखाया। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को हार का डर, इसलिए वीडी शर्मा ने सामने चुनाव लड़ने से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा हम अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक, हमारी सरकार मीडिया की आजादी के साथ। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अनुराग ठाकुर। कहा पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हुए परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। एक मंच पर आकर केवल चोर चोर मुसेरे भाई एक दूसरे के लिए आवाज उठाई। इट्स एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन, ये तो मैं आपकी मानता हूं जब आप कहते हैं। नहीं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्या जी इसके ऊपर। क्या अलायंस है आप मुझे बताइए। आपने पंजाब की बात की, आप पूछिए पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष से। जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की विधानसभा में पूरी कांग्रेस को एक तरह से आरोप लगा के कहते हैं भ्रष्टाचार है, उनको नंगा करता है और कहते हैं इनके साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। लेकिन बीजेपी नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा विदेश में राहुल देश के संस्थानों को बदनाम करने का काम करते हैं। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने विश्राम घाट पर पूजा अर्चना की। चुनाव में जीत को लेकर यमुना मैया का आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान ने अपना नामांकन दाखिल किया। मेरठ से सपा उम्मीदवार हैं अतुल प्रधान। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट में ईडी ने कहा केजरीवाल की याचिका खारिज होनी चाहिए। पहले कहते हैं कि रिमांड से दिक्कत नहीं, वहीं रिमांड को चुनौती देते हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जांच जारी है, जांच खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में बोले केजरीवाल के वकील। कहा चुनाव से रोकने की कोशिश, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आतिशी के बयान पर जेल प्रशासन ने जारी की प्रेस रिलीज। कहा केजरीवाल बिल्कुल स्वस्थ हैं और जेल में जाने के बाद अब तक 65 किलोग्राम ही उनका वजन है। संजय सिंह की रिहाई को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्तें तय कर दी हैं। संजय सिंह घोटाले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जांच जारी है। कोर्ट ने अतीक के दोनों बेटों पर शिकंजा कस लिया है। अली और उमर के खिलाफ रिमांड को मंजूरी दी गई। हैदराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 1.5 करोड़ कैश बरामद किया है। कैश के साथ पकड़े गए लोग पूछताछ में नहीं दे सके संतोषजनक जवाब। हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोस्ट वांटेड आतंकी पर रखा इनाम। मोहम्मद कासिम उर्फ सुलेमान पर 10 लाख के इनाम की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों से हथियार बरामद। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मासूम की दर्दनाक मौत हुई। स्कूल जा रही मासूम को ट्रक ने रौंदा। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने 2 मासूम भाइयों को रौंद दिया। मौत हुई। हादसे में 4 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दबंगों ने व्यापारी को जमकर पीटा। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। यूपी के झांसी में चोरी के शक में भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। और चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इशारों में सूबे के अपराधियों को संदेश दे दिया है। सीएम के इस संदेश के क्या मायने हैं और किस तरह से इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ने वाला है, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सादगी और अपने सख्त तेवर के चलते मौजूदा राजनीति में अलग ही पहचान रखते हैं। एक तरफ अपराध को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से जहां अपराधी खौफ में हैं, तो दूसरी तरफ जनता से किए वादों को निभाकर योगी देश के सबसे बेहतर सीएम की लिस्ट में टॉप पर शुमार है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर जहां विपक्ष के नेताओं के चेहरे सफेद पड़ रहे हैं, तो वहीं जनता योगी योगी का नारा लगाकर 24 में बीजेपी के विजय घोष की भविष्यवाणी कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भरी सभा में विपक्ष पर धोबी पछाड़ दांव आजमाया, तो वहीं लगे हाथ उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिना डाले। चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सीएम योगी ने जहां केंद्र में बीजेपी सरकार के पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपराधिक सोच रखने वाले शौहदों को भी इशारों में संदेश दे दिया कि अब यूपी में जेल के अंदर भी अपराधी खुद को महफूज नहीं समझ रहे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पहले अपराधी खुद को बचाने के लिए जेल जाया करते थे, लेकिन वो अब गले में तख्ती लगाए घूम रहे हैं। या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बख्श दो बस। उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश बनाने के सफर का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जनता से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जन समर्थन मांगा, तो वहीं उन्होंने को परिवारवाद की राजनीति करने वाले विपक्षी नेताओं से सावधान रहने की भी नसीहत दे दी। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से उत्तर प्रदेश के कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से राज्य में कानून व्यवस्था के हालात बेहतर हुए हैं और यूपी हर रोज तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम योगी की जनसभा में उमड़ता जनसैलाब सरकार के प्रति जनता के उसी बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। बस देखना यह होगा कि 4 जून को परिणाम क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।